मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला, उद्योगपतियों को पहले बनाया जा रहा है ईडी सीबीआई का शिकार, फिर वो चंदा देकर बन रहे हैं मोदी के यार। कंपनियों से हफ्ता वसूली का नया तरीका है इलेक्टोरल बॉन्ड। घोटाले पर राहुल गांधी की दहाड़, गोदी मीडिया एकजुट होकर दबा रही हैं घोटाले की खबर। हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल हमारी आवाज। दोस्तों, तैयार हो जाइए आज उस खबर के लिए जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। धर्म और धंधे के माहिर लोगों ने मिलकर किस तरह देश को लूटने का काम किया है, इलेक्टोरल बॉन्ड उसकी एक मिसाल है। राजनीति में धर्म की मिलावट के लिए मशहूर संगठन आरएसएस और दुनिया भर में अपने धंधेबाजी के लिए जाने जाने वाले गुजरातियों ने मिलकर किस तरह एक ऐसी स्कीम देश पर थोपी कि जिसके जरिए रातों रात भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा धनवान पार्टी बन गई। याद रहे, यह मामला सिर्फ चुनावी चंदे का नहीं बल्कि लूट का है, या फिर यूं कहिए कि फिरौती का है। फिरौती समझते हैं ना आप? अगर नहीं तो और अच्छे से समझिए हमारे आकाश बनर्जी साहब से। फिरौती क्या होता है शायद आपको मालूम ही होगा। अगर नॉर्थ इंडिया, यूपी, बिहार से हो तब तो अक्सर सुना होगा फिरौती के बारे में। अरे भाई, किसी को किडनैप कर लिया, किसी का कुछ सामान ले लिया तो उसके लिए रकम देनी पड़ती है। फिरौती अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सटॉर्शन। लेकिन ये पनवेल के वसूली भाई वाला फिरौती नहीं है, एक्सटॉर्शन नहीं है, ये नेशनल लेवल पर फिरौती है। लीगलाइज्ड फिरौती चल रही थी अभी तक, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था, इलेक्टोरल बॉन्ड। अब ये जो इंफॉर्मेशन आया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने मार मार के एसबीआई से निकलवाया है, ईसी से पब्लिश करवाया है, हमें लगता था कि जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आएगा तो हमें क्विड प्रो क्यो समझ में आएगा, जो कि पॉलिटिक्स में कुछ रेयर चीज नहीं है कि हमने आपको पैसा दिया, हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसके बाद किक बैक वगैरह भी दे दिया, इसे क्विड प्रो क्यो कहते हैं। लेकिन अब तो लग रहा है कि खेल काफी ज्यादा गंदा है। इट इज मच मच मोर डर्टी। फिरौती, ओपन एंड शट फिरौती चल रही थी हमारे देश में इतने सालों से, और जनता को ना कोई खबर है और ना कोई टेंशन है। इससे पहले आगे बढ़े, देखिए ईमानदार पत्रकारिता के सबसे बड़े प्रतीक जनाब रवीश कुमार साहब को, कि जिन्होंने इस घोटाले को लेकर कितने शानदार अंदाज में अंधभक्तों की खिल्ली उड़ाई है। जो राम को लाए हैं, इस गाने के बहाने उनको सत्ता में लाने का जो भी गाना गा रहे थे और गा रहे हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि आज उनको ले आएं जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लाए थे। उनसे गाकर पूछा जाए, क्यों छुप छुप कर फिरते हो, क्यों बच बच कर रहते हो, ये तो बताओ तुम किस लिए लाए थे, किस किस से कितना तुम छुप छुप कर खाए थे, किस किस को डराए थे, किस किस को सताए थे, आओ खुलकर तुम बॉन्ड को लाए थे। आपको यह भी देखना चाहिए कि करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जिस आदमी को पप्पू साबित किया जा रहा था, उस राहुल गांधी ने 7-8 साल पहले से ही देशवासियों को इस घोटाले के बारे में चेतावनी दे दी थी। दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है। दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। बेईमान राजनेता जब राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करते हैं तो नतीजे में इस्लामी हुकूमत क्या होती है, इसे पाकिस्तान में, और राम राज्य क्या होता है, इसे भारत में देखा जा सकता है। सरकारें किस बेगैरती के साथ देश के आजाद इंस्टीट्यूशंस को अपना गुलाम बनाती हैं, स्टेट बैंक की जिल्लत से समझा जा सकता है। बॉन्ड्स के आंकड़े देने के लिए जिस स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से लगभग 125 दिन का समय मांगा और अपनी खाल खींचने पर उसने अगले ही दिन आंकड़े जारी कर दिए, इन आंकड़ों से आसानी से समझा जा सकता है कि किस तरह कंपनियों ने अपनी आमदनी से कई गुना ज्यादा रकम के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। जैसा कि हमने कहा, यह मामला सिर्फ चंदे का नहीं बल्कि लूट का है। तो इस लूट के लिए धार्मिक सरकार ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे संवैधानिक इदारों को भी अपने फायदे के लिए बेशर्मी के साथ इस्तेमाल किया। कि टॉप 30 डोनर्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड में से 14 पर
ऑलरेडी एक्शन ले लिया गया था। नंबर 1 पायदान पर आते हैं फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। रुपीज 1368 करोड़ रुपीस के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। क्यों? हो सकता है इसलिए क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इन्होंने इनके प्रॉपर्टीज ही अटैच कर लिए थे। 400 करोड़ के तो प्रॉपर्टीज अटैच कर लिए गए थे एक ही केस में, मनी लॉन्ड्रिंग केस। बाकी और केसेस हैं उस पर अभी आते हैं। नंबर 2, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 966 करोड़, मात्र करीबन 1000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। क्यों? क्योंकि अक्टूबर 2019 से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके पीछे पड़ गई थी। रेड्स कैरी आउट किया था मल्टीपल ऑफिसेस पर। कृष्णा रेड्डी के जो मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है उनके ऑफिसेस पर, और यही केस रिपीट होती है बार बार जो टॉप 30 डोनर्स में है। हाल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़ इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एक्शन था इनके खिलाफ मार्च 2020 में। वेदांता लिमिटेड वेरी फेमस 400 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। क्यों? क्योंकि वेदांता की ही एक ग्रुप कंपनी है TSPL, उसको ईडी ने रेड किया था अगेन इन कनेक्शन विद मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब अगस्त 2022 में। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 162 करोड़ का इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में डोनेशन किया था। अरे 160 करोड़ से तो कितने लाखों लोगों का फ्री इलाज होता था इस अस्पताल में। लेकिन भाई ये हैदराबाद बेस्ड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चेन को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड किया था 2020 पर। उसके बाद लगता है कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ा। आखिर में सबसे अहम सवाल हमारे मुस्लिम दर्शकों के लिए कि देश को लूटने और खोखला कर देने वाले इश्यूज हमारे लिए, भारत के मुस्लिम समाज के लिए मुद्दा क्यों नहीं बनते? इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर कोई भी मुस्लिम नेता राहुल गांधी की तरह एग्रेसिव क्यों नहीं है? मुस्लिम पर्सनल लॉ, बाबरी मस्जिद, काशी, मथुरा पर अपनी बेबाक राय रखने वाले हमारे समाज के जिम्मेदार लोग मुल्क को बर्बाद करने वाले इश्यूज पर अपनी जुबान क्यों बंद रखते हैं? देश से जुड़े मुद्दों पर आखिर क्यों किसी मदनी, किसी रजवी, किसी अजहरी, किसी कासमी का खून क्यों नहीं खोलता? क्यों बरेली से दिल्ली या देवबंद से दिल्ली मार्च का ऐलान नहीं होता? क्या मुस्लिम समाज सिर्फ नालियों, खड़ंजों, गलियों की ही लड़ाई लड़ता रहेगा? क्या हमारा संघर्ष सिर्फ अजान, मस्जिद, CAA, NRC तक ही सीमित रहेगा? या कभी हम भी देश को बर्बाद करने वाली ताकतों के खिलाफ देश और देश के सभी नागरिकों से मोहब्बत करने वाले सच्चे देशभक्त की तरह मुल्क को बर्बाद करने वालों के खिलाफ होने वाले संघर्ष का नेतृत्व करेंगे? तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।